दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने वाले सभी राज्यों के भाई बहन लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, पूरा देख करके जाना। कल हाईकोर्ट वाले मुद्दे को लेकर जो वीडियो दिया था उस बात को लेकर के मैंने कहा था आप सबसे कि सवाल भी आप लोग कर सकते हो जो आपको जो है सही लगे, और जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। इस पर कमेंट भी आए, मैं आपको दिखाऊंगा क्या सच्चाई है क्या सब कुछ है, क्योंकि कल का वीडियो जो भी था वो जैसा था वो उनके अनुसार था, जो हमारे दिनकर जी थे जो कोर्ट गए थे। लेकिन आज जो सवाल आएंगे उसी मुद्दे पर लेकर के उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो की है उसमें क्या क्या निर्देश आदेश दिए हैं वो बताएंगे, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश से रेशमा बहन ने जो मैसेज कल किया था कि उनके वहां पर 4500 रुपए आए थे, ये परसों उनके आए थे जो उन्होंने कल हमें मैसेज किया था। और कल को जो है थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर मैसेज किया था 10:43 पर, और उन्होंने कहा कि अगस्त का भी जो है 10,000 रुपया आ गया है। तो मध्य प्रदेश में अगस्त तक का सारा पैसा आ चुका है हमारी बहन का। अब कुछ जनपद होंगे मध्य प्रदेश में ऐसे जहां पर हो सकता है कि अभी तक पैसा बकाया हो यानी ना पहुंचाओ, तो उम्मीद रखिए जल्दी आपके वहां पर भी जिलों में भुगतान हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में देखो जून जुलाई का परसों आया था, अब अगस्त का जो है कल आ गया है। तो आगे चलते और भी बताना चाहेंगे। मैंने बहन से पूछा भी था कि अगस्त का पूरा जो है आ गया है केंद्र का और राज्य का, तो उन्होंने कहा हाँ आज आया है 10,000 रुपया। तो हमारी बहन ने रेशमा जी ने जो कल सब बताया है, टोटल भी उन्होंने बता दिया है कि टोटल 19,000 रुपया आना था तो आ गया है। और बट प्रोत्साहन राशि और कोविड की ड्यूटी वो उसका पैसा नहीं आया। तो आप देख सकते हो बहन ने सारी सच्चाई आपको बता दी है। अब देखिए इसी पर अगला भी मैसेज एक मेरे पास आया है, नहीद शायद लिखा हो, नहीद खान वगैरह है, नाहिद खान सॉरी लिखा हुआ है। तो एमपी सागर में जो है जून जुलाई का 4500 और 5500 रुपया उनका कहना आया है। तो जून जुलाई का इन्होंने मैसेज किया था कल या परसों में, उसी वही वाला स्क्रीनशॉट है। लेकिन हमारी रेशमा बहन ने कहा कि अगस्त का भी उनके वहां 10,000 कल आया है। तो देख लेना, कुछ कुछ जिलों में शायद आया हो और शायद कुछ जिलों में ना आया हो, तो इंतजार कर लीजिए जहां जहां ना आया हो। आगे देखिए अगला एक और मैसेज है, मराठा गेमर के नाम से भाई है, और इन्होंने भी मैसेज किया है, ब्रदर आज हमारे यहां इंदौर एमपी में 1.5 माह का वेतन आया है, 7,500 आंगनबाड़ी हेल्पर का है और आंगनबाड़ी बहन का 15,000 रुपया आया है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास मैसेज आए, ये मराठा गेमर है भाई और इनका नंबर इसी नाम से सेव है। साथ ही आपको बता दें हम मेन जानकारी पर आ चुके हैं। ये है हमारे दिनकर जी जिनका वीडियो हमने कल आपको दिखाया। देखिए ऑल इंडिया चाहता तो हमेशा की तरह आप लोगों को अपने शब्दों में कड़वी सच्चाई कल दे देता कि क्या मैटर था आपका हाईकोर्ट का, लेकिन ऑल इंडिया ने यहां पर जो है थोड़े बदलाव किए। जैसे कि देखो मैं कुछ कहता हूं तो लोग हम पर सवाल करते हैं, उसमें सही हो या गलत हो लोग को उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोग हम पर ही सवाल करेंगे। और वाकई में मान लो मैं कुछ कह रहा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ मान लो कमियां भी रह गई किसी के नजरिए से, तो सवाल करना उनका जायज है और सवाल करना जरूरी भी होता है, पता भी चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहां दिनकर जी से ही हमने वीडियो बनवाया था, आग्रह किया था और मेरे आग्रह पर इन्होंने वीडियो भी बनाया था। मैंने इनसे कहा था जो जो कोर्ट में हुआ है वो सही सही आप बताएं। अब इन्होंने जो जो बताया है वो हमने आपको कल वीडियो में दिखाया है। तो ऑल इंडिया का फर्ज तो पूरा हुआ कि ऑल इंडिया ने जो कहा था कि शाम तक हम लेकर के आएंगे और उन्हीं के शब्दों में लेकर के भी आए। अब आप बताओ इन्होंने क्या सही कहा था क्या गलत कहा था, इस पर हमने आपसे कल सवाल भी जो है मांगे थे कि आप लोग जो पूछना चाहो वो भी पूछ सकते हो, जिनको जो कमियां लग रही हो या कुछ और आपको लगता है कि मान लो ये जो दिनकर जी वो हमें गुमराह कर रहे हैं और या मुद्दे इनके पास सही नहीं है, कुछ भी XYZ। बहुत से लोगों ने बहुत सवाल किए थे, इसीलिए हमने ये किया था। तो हम बता दें बहुत से हमारे पास सवाल भी आए हैं, आइए देखते हैं सवालों में लोग क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये एक मैसेज आया आंगनबाड़ी परिवार के नाम से जो हमारा ग्रुप है, उसमें एक लोग ने जो है कमेंट किया, बहन ने, उनका कहना दिनकर जी जो हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर जो जानकारी भेजे हैं, यानी कल जो उन्होंने वीडियो अपना भेजा है बना करके, ऐसी जानकारी को हमें आप लोगों को मानने की जरूरत नहीं है। इनके पास कोई आधार ऐसा नहीं है कि जो आंगनबाड़ी बहनों को मदद वगैरह करा पाए। हम बता दें आपको कारण क्या है। बहन का कहना है यहां पर पेंशन को लेकर के, आप सब जानते हो कि आंगनबाड़ी बहनें न कर्मचारी की श्रेणी में है न मजदूर की श्रेणी में, किसी श्रेणी में नहीं है, तो इनको पेंशन कैसे मिलेगी। दूसरा मुद्दा ये, एक तो पहली बात जानते हो कि जो आपके कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार उनको भी पेंशन नहीं देती है। उनकी भी पेंशन 2004 और 5 में शायद बंद की गई थी ना, तो आप देखते हो पेंशन बंद हो गई।
जब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है तो हमारी बहनें जो किसी कैटेगरी में नहीं है उनको ये पेंशन दिलाने को लेकर के मुद्दा जैसे कह रहे हैं कि कोर्ट में आवाज लगी, तो यह मुद्दा तो एकदम खारिज हो जाएगा। ये हम साफ साफ कह दें आपसे, क्योंकि पेंशन विभाग देगा ही नहीं, कोर्ट इस पर कोई मैटर डिसीजन लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की बंद है तो हम लोगों की वो चालू कर ही नहीं सकते, और हम किसी सरकारी कर्मचारी में आते नहीं है। देखो कड़वी सच्चाई है, मैं आज बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज सवाल लोगों के आए, सवालों का जवाब देना हमारा फर्ज है। अब देख लीजिए यहां पर उनका कहना, यह गुमराह करने वाली सिर्फ बात है कि आपके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह सिर्फ सैमा बहन है। अब ये जो देखो जो भाई हमारे थे, इन्होंने जो है जानकारियां कल अपने वीडियो में कही है, तो लोगों का यह भी कहना है कि इन्होंने जो जो कहा है उसमें सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। बाकी बहन का यह भी कहना है कि अगर सच्चाई से कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सैमा बहन है, जिन्होंने आपके हक की लड़ाई लड़ने का कार्य वो कर भी रही है। तो अनुरोध है कि सैमा बहन के जो है कदम से कदम मिलाकर के चले। अब देखो एक बात हम आपको सबको बता दें, देखो जो जिसके साथ में है वो उसके साथ में रहे। ये मत समझे कि वीडियो दिनकर जी का मान लो आ गया तो आप लोग दिनकर जी की तरफ खींची चली आए। कल पता चला कोई और यूनियन जा रहा है, वो क्या करते हैं। हमारा तो फर्ज है ना कि सबको दिखाना और ये भी पता करना कि लोग किस उद्देश्य के साथ कहां गए थे और उनका वीडियो आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। तो हर सच्चाई चैनल तक आए, खुलासे भी हो, ये भी जरूरी है। तो देखो कल को समझना आपको है कि कौन क्या कह रहा है, उनमें कमियां लगती हैं तो आप सवाल खड़े करो, उनको जवाब उनके देने चाहिए। क्योंकि बिना सवालों के जब सवाल नहीं होंगे तो जवाब नहीं आएंगे, तब तक जो है सच्चाई बाहर नहीं आती है। ये हकीकत होती है। जैसे 62 वर्ष के मुद्दे को लेकर के आप सब जान चुके हो कि सच्चाई क्या क्या रही है 2012 से लेकर के 20 तक के हाई कोर्ट वाले मैटर को लेकर कि कोर्ट में केस था या नहीं। तो अभी आपको बता दे, तो बहन ने कुछ और भी यहां पर अपने सुझाव दिए हैं। जैसे हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, ये भी उन्होंने लिखा है, भाई दिनकर की आंगनबाड़ी जी या बताने का कष्ट करें, जो भी आपके 62 वर्ष के रिटायर हो रही बहनों के लिए किया है उसका कोई आदेश पत्र हो वह सबके साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। सच के साथ कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो उन्नाव की बहन व सहारनपुर की बहन का भी उन्होंने कल वीडियो में जिक्र किया है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आपने अपने लेटर के माध्यम से बीमा की 50 लाख की धनराशि उनके परिवारजनों को दिलाई है, उसकी कॉपी भेज दीजिए, तब जाकर के हमें यकीन होगा कि आप आंगनबाड़ी भाई आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमदर्द बनकर के आए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा। ये हमारी बहन जो है उन्होंने सवाल किए, और सवाल देखो करना जायज होता है। क्यों? क्योंकि देखो उनके अगर सवाल या मुद्दों में सच्चाई है, इन मुद्दों सवालों में सच्चाई है, तो जवाब भी जो है वहां पर निकलने चाहिए। और यदि उनके जवाब कल जवाबों में या उनके कल वीडियो में जो जो उन्होंने कहा सच्चाई है तो उनका जवाब भी वो आसानी से दे सकते हैं। और यदि जवाब नहीं आते तो समझ लीजिए कि जो उन्होंने कहा था उसमें कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। अब देखिए उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी प्यारी बहनों किसी के बहकावे में ना आए, नए संगठन और प्रदेश अध्यक्ष पैदा होते। देखो ये तो सच्चाई है, ये तो हो ही रहा है। सीधी सीधी बहनों को गुमराह करने के लिए सबसे पहले तो ना तो हम जो है मजदूर की श्रेणी में आते हैं बहनों, ना कोई श्रेणी में। आज तक हमें कोई श्रेणी ही नहीं मिली है। अगर यह दिनकर भाई साहब ने हम अपने वीडियो में हम आंगनबाड़ी बहनों को मजदूर की कैटेगरी में रखकर न्याय मांगा है, तो बहनों मजदूर की मजदूरी भी 400 रुपया प्रतिदिन होती है। देखो बढ़िया पॉइंट है, 400 रुपया होती है, सब जानते हो। और अगर हम मजदूरी होते तो हमारी लड़ाई बहुत आसान हो गई होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई श्रेणी होती। हम श्रेणी से बाहर हैं, कर्मचारी की, मजदूरों की, किसी में नहीं आते। हम ऐसे ही हैं, वेतन भोगी हैं। अब सरकार वेतन भोगी का हवाला देकर के हम लोगों को झांसा देती। देखिए लिखा है, अगर हम मजदूर ही कहलाते तो हमें न्याय मिल गया होता। हम तो मानदेय भोगी हैं, इसीलिए आज तक कोई भी सरकार ने हमें कोई कैटेगरी में रखा नहीं है। अगर रखा होता तो आज रिटायर करते वक्त कुछ ना कुछ सरकार को देना भी पड़ता। सो बहनों किसी दिनकर के बहकावे में ना आए, वरना यह सब जो है ठग अपनी ठगी दिखाकर, अपनी जो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना रुपया लेकर के आखिरी में बाबा जी का ठुल्लू दिखाकर के किनार कर लेंगे। और अगर यकीन ना हो रहा हो तो उन बिंदुओं को लेकर या जो कोर्ट गए हैं तो उनको कहो कि ग्रुप में सबके साथ शेयर भी करें। बस इतना ही कहना चाहती हूं। बाकी बहनों आप सब कुछ समझदार हो, देखो सच्चाइयां हैं और इन सब कुछ पॉइंटों में बहुत सच्चाइयां हैं, गहराइयां भी हैं, समझना आपको है। देखो दिखाना हमारा फर्ज है, सबकी आवाज लगाना हमारा फर्ज है। और जब तक हम लोगों को चैनल तक लाएंगे नहीं और वो अपना जो है कुछ भी बयान देंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन किसने क्या किया है। ये भी जरूरी होता है ना। तो यहां पर सवाल करना आपका हक है। तो मैंने कहा भी था कल जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते, तो इसीलिए बहनों भाइयों ने सवाल भी हमसे किए हैं और वो चाहते हैं कि दिनकर भाई जी जो उन्नाव की बहन को जो कह रहे थे वीडियो में कि हमने न्याय दिलाया है, बीमा दिला दिया और उनको सहारनपुर में, तो उनकी कॉपी भेज दो। जिनको जिनको मिल गया है, इन्होंने दिलाया है, उसकी कॉपी भेज दो। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो
जो बिंदुओं को लेकर के आप कोर्ट गए हो उनको भी सार्वजनिक करो, उनको भी दिखाओ, लोगों को पता चले कि आप जो है ढंग से लड़ाई लड़ रहे हो या सिर्फ जो है रिट याचिका डाली गई है और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, इसमें कोई वगैरह यानी तार्किक शब्द भी नहीं है, ना तो हमारे पास मुद्दे हैं ना ही बिंदु हैं, तो कैसे आप लड़ाई लड़ लेंगे। और ये बहनों को गुमराह करने जैसा ऐसा लोगों का मानना है। तो हम चाहते हैं कि दिनकर जी तक यदि आवाज जा रही है तो वो इन सवालों के जवाब दें और अपनी जो फाइल है, जो लोग चाहते हैं उन सबको जो है सार्वजनिक अगर हो सके तो करें, तो महादया होगी। और एक बात का मैं बता दूं, और कल हमारी बात उनसे भी हुई है जैसे सायमा जी से, तो उन्होंने भी कहा है कि जो है इन मुद्दों में मुझे सच्चाई नहीं लगती और साथ ही साथ जो है उनकी जो लड़ाई है वो तो जायज चल ही रही है, लेकिन अगर इन सब चीजों को यदि ये कोर्ट में केस कर दिए और ये हार जाते तो फिर सारा खेल जो है खराब होने लगेगा। इससे अच्छा है कि इनको सच्चाइयां बतानी चाहिए जो भी हैं और बहनों को गुमराह नहीं करना चाहिए। बाकी हम आपको देखो एक बात और बता दें, जो भी भाई बहन है मन में संकोच मत रखिए, आप किसी भी यूनियन से हैं, आप जिसके साथ हैं, जिसके साथ थे आज तक, आज उनके साथ आप रहो, ठीक है। और जिन पर आपको जो है भरोसा है या जिन पर आपको भरोसा है आप उनके साथ रहो। बहुत से लोग जो है किसी के साथ में, आप उनके साथ रहो। मैं ये नहीं कहता कि किसी का वीडियो आए और आपको लगे कि हाँ वो ऐसा कह रहे हैं और उसमें जो ये है वो है, तमाम चीजें हैं, आपको को भी अच्छा लगे और उनकी तरफ भागते चले जाएं, तो ये गलत चीजें होती हैं। हम आपको बता दें, देखो कल को अगर सायमा बहन रेट डालती हैं, साफ शब्दों में कह दूं तो उन्होंने कह दिया कि हम अपने पूरे बिंदु, पूरी फाइल सब भाई आपको भेज देंगे और आप ऑल इंडिया के माध्यम से पूरी बहनों तक पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहां पर जो है कुछ भी बातें छुपाई नहीं जाती। तो उनका कहना कि हमारी रेट पड़ते ही हम फाइल बना करके भेज देंगे। और यहां पर दिनकर जी ने तो कोर्ट में उनका कहना है सुनवाई भी कल हुई थी और अभी तक जो है बिंदु नहीं बताया कि किन बिंदुओं पर कोर्ट में लड़ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि सिर्फ मुद्दे ऐसे ही हो जो है गिने चुने और इनमें कोई जो है दम भी ना हो तो हम जीत नहीं पाएंगे, ये सब उनका कहना। और सवाल देखो ये जायज है इसीलिए मैंने उठाए हैं, बाकी भाई मर्जी आपकी, जिसको जिस नजरिए से देखना है वो देख सकता है। अब हम बात करते हैं सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 4 तारीख को मीटिंग की है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। हमने उसका लेटर भी कल ही आपको दिखाया था कि जो कल या परसों दिखा दिया था, तो कल मीटिंग होनी थी। तो आज बता दें उसमें उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कुपोषित व कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करके उसे समय से पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, बच्चों के साथ कुपोषित मां को भी चिन्हित कर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। तो ये कल उन्होंने ट्वीट किया है 4 सितंबर को। देख सकते हो एक और ट्वीट है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कुपोषित बच्चों, और ये तो अभी हमने पढ़ के बताया, नीचे वाला पढ़ना है। ये देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुपोषित परिवारों के बेरोजगार लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। देखिए कहने के तो मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, वो समझना आपको है, हमारा दिखाना फर्ज है कि उन्होंने कल क्या क्या बयान दिया। देखो नजरिया बदलो, क्यों? क्योंकि आप लोगों में यदि जागरूकता नहीं आएगी, वीडियो आप देखना नहीं सीख पाओगे, उसमें समझना और सवाल करना नहीं सीख पाओगे, तो मुझे लगता है कि आप फिर जागरूक नहीं होंगे। ये देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कुछ ट्विटर पर डाल रखा है, पहले भी कहा कि 1500 बढ़ा दिया, आर्थिक स्थिति आंगनबाड़ी की मजबूत कर दी, और आज भी देखो बेरोजगारी को लेकर के भी वो बातें करें कि लोगों को रोजगार दो, जबकि आप जानते हो 62 वर्ष की बहनों को हटाना, ये रोजगार से बाहर करना है, नई भर्तियां ना लाना, ये बेरोजगारी का उदाहरण है कि रोजगार ना देना है। तो इन सब चीजों को देखिए, आगे देख लीजिए, अगला भी उनका ट्वीट था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि समर्थ एवं सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए पोषण आवश्यक है, बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या के समाधान पर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विशेष फोकस है, और इसे दृष्टिगत जो है राष्ट्रीय पोषण माह संचालित किया गया है, यानी सितंबर माह का वही वाला जो भी कार्यक्रम सब होना है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह की सफलता के लिए इसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, कुपोषण से होने वाले नुकसान एवं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, ऐसा उनका मानना है और ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो यहाँ पर कार्यक्रम में संबंधित जो विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि उद्यान आदि को सहयोग किया गया। देखो सरकारी आदेश जो हमने दिखाए उनमें इन्हीं विभागों का मैंने जिक्र भी कई बार किया है। आगे देख लीजिए, उन्होंने यह भी लिखा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पोषण कार्यक्रम के साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को भी संबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन कार्यक्रमों का लाभ बालकों एवं बालिकाओं को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराए जाने संबंध में जागरूकता पैदा करना है, यह सब उन्होंने कहा है। साथ ही देखिए अब अगला मैसेज एक और आया है, मुकेश के नाम से भाई, उन्होंने कहा कि आपको हमें मदद करनी पड़ेगी। हम 5 साल से हेल्पर में काम कर रहे हैं और अभी सेविका यानी कार्यकर्ता वगैरह की जगह खाली है और हम ग्रेजुएट पास हैं, तो हमारा कोई सुनता नहीं है साहब हम हेल्पर में 5 साल से काम करते हैं, तो क्या जो है हम हमारी आंगनबाड़ी में सेविका की खाली जगह पर नहीं ले सकते हैं, और ग्रेजुएट पास हैं साहब जी, और हमें इसका जवाब दीजिए, ये वो कहना चाहते हैं। तो देखिए हम जवाब में यही कहना चाहेंगे, ऐसे मुद्दों को लेकर के यही पता चलता है कि भाई आप समझ नहीं पा रहे, मतलब
कि जो नियम कायदे होते हैं उसी के अनुसार देखिए प्रमोशन टाइप का होता है। जब ये होगा, मान लो ऊपर से आदेश आएगा या आपका अधिकारी चाहेगा ऊपर निदेशालय स्तर से, तभी तो आपको एक आंगनबाड़ी बहन का चार्ज देना जो दिया जाएगा। और वैसे यदि चार्ज ही दे दिया जाए, खाली पड़ा है, आप चला ले सहायिका बनकर यानी आंगनबाड़ी, आपको पेमेंट तो नहीं होगा ना भुगतान, वो तो सहायिका ही का होगा। तो हम क्यों व्यर्थ तरीके से जो है यहाँ पर गलत तरीके से काम भी वो कर डाले जिसका पैसा भी हमें ऊपर से भुगतान ना हो। तो जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको समझो, जो नियम होते हैं उनको समझो, जो होगा वो हर जगह एक जैसा होता। जैसे अब कोई बहन कहे कि भैया हम इतने साल हमारे हो गए हैं, आपके तो 5 ही हुए हैं, बहुत सी बहनें तो पूरी जिंदगी पार कर दी हैं सहायिका के पद पर ही और अच्छा पढ़ी भी हैं, तो वो सब बेचारी क्या करें। तो वही चीज है कि नियम कायदों के चलते ही जो है इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा जागरूकता बढ़ाओ। साथ ही बताना चाहेंगे और भी भाई बहन है, अगला वीडियो जल्द आने वाला है और जो भी सवाल को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, क्या इनमें आपको सच्चाई लगी है कि हमने जो सवाल खड़े भी किए, लोगों ने खड़े किए कि दिनकर जी को जो है वो बिंदु बताने चाहिए थे, सच्चाई पूरी बतानी चाहिए थी और बताना चाहिए था भाई किन मुद्दों के आधार पर हम लड़ रहे हैं और हम जीत जाएंगे। भाई भरोसा तो हो लोगों को, ऐसे क्या पता चलेगा हम कौन कौन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। और मैंने 2 दिन पहले भी यही आपसे कहा था। फिलहाल के लिए देखो, हमारा काम है, कर्तव्य है कि हर किसी की आवाज को चैनल तक लाना और यहां पर आपका कर्तव्य कि उसको देखना और उसमें सच्चाई ढूंढना, समझना और यदि गलत लगे तो सवाल करना। क्योंकि देखो हमने आज तक क्या किया, हमने जो भी जानकारियां थी, सच्चाइयां थी, गहराइयां थी, हमने अपने शब्दों में बताई, लोगों ने समझा और उसको समझा भी और उनको सच्चाई पता भी रही कि हाँ सुधांशु सही कह रहा है, सुधांशु आज भी सही कह रहा है। लेकिन तरीके बदलो। तरीके का मतलब कि हम अगर दिखाते रहेंगे अपने मन से और अपने शब्दों में तो लोग हम पर सवाल करेंगे और जो लोग दिखाएंगे, जो हमसे जो कहेंगे वो बचकर निकल जाएंगे। XYZ आपको बता दें, जैसे 62 वर्ष के मुद्दे को लेकर के आज तक यही हमें पता चलता रहा सभी को कि कोर्ट में जो है केस चल रहा है, जबकि खुलासे में बाद में पता चला कि केस चल ही नहीं रहा है। पता ये सब लोगों ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई है। तो हम क्यों ऐसी गलतफहमियां पालें, इसलिए हमने कह दिया कि जो भी जो कहना चाहता है वो अपना वीडियो जारी करे और वीडियो में जो सच्चाई हो उसको आप लोग देखो, जो गलत जो गुमराही हो उसको आप लोग उसका जवाब दो। ये आपका कर्तव्य है और हमारा जो कर्तव्य वो हम निभा रहे हैं। और सच्चाई में फिर कह रहा हूं, देखो सैमा बहन जाएंगी कोर्ट तो आप लोगों का भला होगा और ऐसा मानना है। देखो प्रयास अपनी जगह है, लेकिन भला क्या होगा वह निर्णय लेना कोर्ट की मर्जी है। और भी जो लोग जाएंगे देखो उनको भी जो है वो मिल सकता है, मान लो जीत मिल सकती है अगर मुद्दे अच्छे हैं। लेकिन मुद्दे क्या है ये हम तक आना तो जरूरी है कि मुद्दे क्या है और किस आधार पर फाइल बनी है, क्या सब कुछ है, वो ऑल इंडिया पर आए, वो लोगों तक जाए, तभी तो पता चले कि हाँ कौन किस बिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ रहा है और ये जितवा पाएंगे या कोई और जितवा पाएगा। यदि लोगों तक सच्चाई ही नहीं रहेगी, बिंदु नहीं रहेंगे, उद्देश्य और जो मुद्दे रहेंगे वो नहीं रहेंगे, तो हम या कोई भी ये नहीं अंदाजा लगा पाएगा कि किसके मुद्दे अच्छे थे, किसने क्या किया है। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि दिनकर जी भी अपने मुद्दों को बताएं। यदि उनके मुद्दे मजबूत हैं, अच्छे हैं, ठोस है, तो कल को कोई ये ना कहे कि दिनकर जी के मुद्दे अच्छे नहीं थे और हमारे मुद्दे अच्छे थे तो हमने ये कर दिया। तो हम चाहते हैं कि दिनकर जी अपना सारा मुद्दा जो भी है वो भी बताएं और जाहिर करें, लोगों तक, आम जनता तक आए और लोगों को भी पता चले कि हाँ इन मुद्दों में कितनी सच्चाइयां हैं और क्या इससे हम लड़ाई जीत सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखो पेंशन मिलना मुझे नहीं लगता कि ये सरकार देगी या कोर्ट इस पर निर्णय कर देगा, आपके पक्ष में आएगा, मुझे लगता है खारिज कर देगा, पेंशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कर्मचारी को ही नहीं मिल रही है तो हम लोगों को कहां से देंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि पेंशन तो रही, सो बात रही, आपका कंपनसेशन भी चीज होती है, आप चाहो तो उसको भी आवाज उठा सकते हो और इसमें भी काफी चीजें हैं कि ये किस आधार पर जा रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी है जैसा है, इन्होंने तो जितना बताया मैंने बताया है। अब हमारा फर्ज यही है, आपका भी जो फर्ज था वो निभाओ, सवाल खड़े करो, हम जवाब मांगते हैं, यहां पर वो लोग जवाब दें, अपना अपना जो सच्चाई है ऑटोमेटिक निकलती आएंगी, जो सच है, जो दूध का दूध पानी का पानी सब होता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यदि हमारे दिनकर जी ने सब कुछ सच्चाई से किया है तो वो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना जो है पूरा जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो उनके मुद्दे होंगे, उन 8 मुद्दों बिंदुओं को जिन्होंने जो जिक्र भी किया है, काफी लोगों ने ग्रुपों में बयानबाजी भी इस पर की है, तो वो सब अपना बताएं और शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि सवाल ही जो है लोग बाग जो खड़े करें, जिसमें कुछ सच्चे भी हो, कुछ झूठे भी हो, तो उन पर रोक भी लगे और ये सबके जनहित में होगा। तो हम यही कहना बस चाहते हैं, बाकी आप सब समझदार हो और बस मिलेंगे फिर।